गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। शाम की चाय पर हम चर्चा करेंगे तीन नामों की। देवेंद्र कल्याण, हरेंद्र कल्याण और कल्याण ज्वेलर भाई, इन तीनों में क्या समानता है? देवेंद्र कल्याण और हरेंद्र कल्याण तो दोनों भाई हैं। एक हरियाणा असेंबली में स्पीकर है, एक IAS अफसर रिटायर्ड, जिसको हरियाणा सरकार डेप्यूटेशन में लाई थी, एक्साइज एंड टैक्सेशन महकमे का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जिसको बनाया था। अब कल्याण ज्वेलर को निकाल दो तो मजाक में हमने जोड़ दिया। अब आते हैं एक पुरानी कहावत, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपना को दे। हरियाणा सरकार ने साबित कर दिया। आज चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने आदेश जारी करके रिटायर्ड IAS देवेंद्र कल्याण को, जो कि स्पीकर साहब हरेंद्र कल्याण के भाई हैं, इलेक्शन कमिश्नर बना दिया था। भाई अब इसे आप खुद ना लगा लो, जिसका भाई स्पीकर है, बीजेपी का नेता है, वो इलेक्शन कमिश्नर हो गया, वो कैसे निष्पक्ष इलेक्शन करवाएगा? ये सोचने की बात है, हमें समझ नहीं आ रहा। और भाई और दूसरी बात, स्पीकर साहब को भी सरकार ने विलाज कर दिया, उनके भाई को एक इतना अहम पद दे दिया जो कि मेरी सूचना के मुताबिक 6 साल के लिए है, और उसकी स्टेटस भी हाई कोर्ट के जज के बराबर है। तो वो स्पीकर भी असेंबली में भाई विपक्ष के साथ क्या न्याय करेगा, हमें समझ नहीं आ रहा। वैसे तो बीजेपी एक के एक बाद नए कीर्तिमान स्थापित करती है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसका कोई मंत्री कह देता है अंग्रेजी मुझे आती नहीं, इसलिए जरूरत नहीं है अंग्रेजी पढ़ने की। एक मंत्री कहता है इनको, जो बिल्डर से लोग परेशान है, इनको सल्फाज दे दो आप। उनका बिल्डर का नुमाइंदा कहता है हाँ सल्फाज दे देंगे, मामला खत्म कर देता है। भाई एक से एक नमूने भरे हुए हैं। आज तो गजब कर दिया भाई, अंधा बाटे रेवड़ी। शायद ये कहावत हरियाणा के लिए पड़ी थी। वैसे तो देखिए, अपने रिश्तेदारों को इनाम देना, हैदों उदों पे लगाना पुरानी बात है। देवीलाल जब 87 में CM बने हरियाणा के, तो अपने बेटे प्रताप को उन्होंने HSRDC का चेयरमैन बना दिया था। तो मैं उन दिनों जनसत्ता अखबार में था, मैंने पूछा तो पहले कहने लगे फिर मैं कितने बढ़ाऊं, फिर कहने लगे भाई इसका मुंह बंद करने के लिए बुलाया, बहुत बोलता था मेरे खिलाफ, सरकार के खिलाफ बड़ी बयानबाजी करता था। अब सबसे बड़ी बात है, उनको इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। भाई सुना है पहले ACS एक्साइज बनाया गया, फिर उनका नाम इन्वायरमेंट असेसमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन के लिए भेजा गया, जो रिजेक्ट हो गया। अब इलेक्शन कमीशन में मोस्टली IAS अफसर होते हैं रिटायर्ड, उन्हें अनुभव होता है चुनाव कराने का भी। अब ये IAS अफसर हैं, इनको चुनाव कराने का क्या अनुभव है, और जो प्रदेश में इनके अगुवाई में जो चुनाव होंगे वो निष्पक्ष होंगे, कैसे होंगे? उनका भाई स्पीकर है, उनका भाई भाजपा का नेता है। भाई हमने स्पीकर साहब के बारे में कुछ बोल दिया, स्पीकर की बड़ी पावर होती है, वो क्या कहते हैं प्रिविलेज मोशन भी ला सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, चलो मैं चीज़ों की लंबी चौड़ी पुरानी करता, एक पुराना किस्सा बताता हूँ। जब मैं 88 में चंडीगढ़ पोस्टिंग था जनसत्ता में, चट्टा साहब धर्मेंद्र सिंह चट्टा स्पीकर थे, मैंने एक CAG की खबर छाप दी कि भजनलाल जो CM थे, उन्होंने पुराना जहाज खरीद कर नए की पेमेंट कर दी। अब ये जो डॉक्यूमेंट होता है सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, पहले कैबिनेट में जाता है, फिर असेंबली में जाता है, उसके बाद ही कोई इसको छाप सकता है। लेकिन मैंने अपने सोर्सेज के माध्यम से प्रिंटिंग प्रेस से ये CAG की कॉपी उड़ा ली और एक खबर छाप दी, भजनलाल ने पुराना जहाज खरीद कर नए की पेमेंट की। अब चट्टा साहब मुझे कहने लगे, मैं उनके चैम्बर में बैठा था, कि भाई हूँ फंसे तू, प्रिविलेज मोशन तेरे खिलाफ आएगा, 1 हफ्ता अंदर करने की मेरे ऊपर है। मैं चट्टा साहब बात सुनो, ये काम कर दो, मैं आपके चरण छूंगा। कहते हैं डरता नहीं स्पीकर की पावर से। मैंने कहा देखो बात सुनो चट्टा साहब, मैं आप मेरे को अंदर करोगे हफ्ता, मेरा जवाब भी जाएगा। मैंने राष्ट्र की सुरक्षा से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, नेशनल सिक्योरिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, डॉक्यूमेंट सच्चा है। एक पॉलिटिशियन के करप्ट एक्शन को मैंने एक्सपोज किया है, तो ये भी छपेगा। मैं तो जनाब चट्टा साहब रातों रात सेलिब्रिटी बन जाऊंगा, मेरा काम कर दो। खैर अभी भी हरेंद्र कल्याण चाहें तो मुझे अपना स्पीकर हैं, पावर है, मेरे खिलाफ प्रोसीडिंग चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो हुआ है, सच्चाई की बात है। वो सच्चाई कहने से नहीं डरते। गुस्ताखी माफ 50 साल से सच्चाई लिखता रहा, बिना दबाव के, बिना लालच के। नमस्कार।